everyone. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss p-n junction diode. जैसे कि हमने इंट्रिंसिक पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक पढ़ा था. इंट्रिंसिक क्या होता है? जो हमेशा प्योर होता है, और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? जो हमेशा इम्प्योर होता है. तो वैसे ही एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट्स थे, अगर आपको याद हो. एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट्स थे, एक था p टाइप, एक था n टाइप, राइट? और दोनों में क्या थी? इम्प्योरिटी थी. तो वैसे ही अब हम करेंगे p-n जंक्शन डायोड. मतलब कहने का मतलब दोनों को मिलाकर जब एक डायोड बनता है, p और n को मिलाकर उसको हम बोलते हैं p-n जंक्शन डायोड. तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, और ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगर आप थ्योरी भी लिखते हो तो आपको थ्योरी लिखनी कैसे, राइट? तो सबसे पहला है एड p and n टाइप, राइट? ये आपका पहला स्टेप है. स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और इसमें से थ्योरी फिर आप खुद से बना लोगे, राइट? तो ये है हमारे पास p और n टाइप जंक्शन, राइट? एक साइड है p और एक साइड है n, ले लिया. अब उसके बाद जो p होते हैं, ठीक है, p वाला होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? होल्स होते हैं. ये आपको पता होने चाहिए. p वाले में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किस चीज की होती है? होल्स की होती है. और n टाइप में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डॉट से इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और इसमें होल्स बहुत कम होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. इतना समझ आ गया? कहने का मतलब कि जो p टाइप है उसमें जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी होते हैं. मेजॉरिटी मतलब ज्यादा मात्रा में. और जो p वाले होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं. इतनी सी बात समझ आई? और जो p एंड n है उसको हमने डिवाइड किया है एक लाइन से. ये आप लाइन देख सकते हो. p और n को, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हमने एक लाइन से डिवाइड किया है. उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं जंक्शन. ये बात भी समझ आ गई? हमने क्या पढ़ना था? p-n जंक्शन डायोड. हमने क्या बनाया? p बना लिया, n बना लिया. p में सबसे ज्यादा मतलब मेजॉरिटी किस चीज की है? इनकी होल्स की. और n में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किनकी है? इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? और p और n में ये जो लाइन है इसको डिवाइड कर रही है दोनों को. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन. जंक्शन मतलब पाथ, वो पाथ जो दोनों को डिवाइड कर. तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया यहाँ से, राइट? तो नेक्स्ट पार्ट आता है डिफ्यूजन करंट. तो अब डिफ्यूजन करंट का क्या मतलब है? डिफ्यूज करना मतलब मूवमेंट करनी. तो जब हमने देखा कि इसमें होल्स ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, तो ये वाले जो फर्स्ट सेम है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से किसकी तरफ मूव कर जाएंगे? होल्स की तरफ. ये वाला इधर मूव कर जाएगा और ये वाला इधर मूव कर जाएगा, राइट? सिंपल. और आप सोचोगे कि ये सिर्फ यही क्यों किया, ये वाले क्यों नहीं किए? दूर वाले इसलिए नहीं किए क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा था, बट जो पास वाले हैं वो फटाफट उसके साथ जाके न्यूट्रलाइज कर लेंगे खुद को. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे वो p में चले जाएंगे और खुद को क्या कर लेंगे? न्यूट्रलाइज कर लेंगे. और इसमें एक करंट बनेगा. उस करंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि जब होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स की तरफ मूव करते हैं तो वो खुद को क्या कर लेते हैं? न्यूट्रलाइज. वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे और उनमें एक करंट पैदा होगा. उस करंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट. सिंपल सी चीज थी. फिर से दो स्टेप रिवाइज कर देती हूँ. p और n टाइप हमने बनाया. p में क्या थे? ज्यादा होल्स थे. n में सबसे ज्यादा क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स. तो जो p वाले होल्स थे और ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये समझ आ गया, ठीक है? फिर उनके बीच में ये जो लाइन है इनको दोनों को डिवाइड कर रही है, p और n को, उसको हम बोलते हैं जंक्शन. जिस वजह से इसका नाम रखा गया p-n जंक्शन. डायोड का मतलब दो पोर्ट्स की बात की गई है, p और n, राइट? तो उसके बाद ये हो गया जंक्शन. फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे
गया, चार्ज शॉर्टेज हो गई, मतलब चार्ज खत्म हो गए। जब इलेक्ट्रॉन सारे होल्स की तरफ मूव कर गया तो वो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, खत्म हो गए, एक दूसरे के साथ मिक्स होके क्या हो गए, फिनिश हो गए। और जब वो खत्म हो गए तो उनकी स्पेस तो खाली रह गई, राइट। तो अब जब उनमें स्पेस खाली रह गई, ये जो खाली स्पेस है इसमें क्या है, शॉर्टेज ऑफ चार्ज हो गया। शॉर्टेज क्यों हुआ, क्योंकि चार्जेस खत्म हो गए। तो अब ये शॉर्टेज होने की वजह से ये एक लेयर बन गई। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। डिप्लीशन लेयर डिप्लीट हो गई। कहने का मतलब कि जब भी आप किसी चीज में इम्प्योरिटी ऐड करते हो, आपको पता है पी और एन टाइप तो है ही इम्प्योरिटी, एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी है ये। तो जब भी आप किसी चीज में ऐड करते हो इम्प्योरिटी को, फॉर एग्जांपल ये पी साइड है, आप इम्प्योरिटी ऐड करते गए इसमें, राइट। आपने इम्प्योरिटी ऐड की, चार्जेस खत्म होते रहे और वो चीज बड़ी होती गई, लेयर बड़ी होती गई। मतलब अंदर ही अंदर वो चीज क्या हो गई, खत्म हो गई। जब चार्जेस खत्म होते जाएंगे तो लेयर बनती रहेगी, राइट। छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही हमने पी और एन टाइप और ली, इसमें से क्या है, सारी इम्प्योरिटीज साइड बाय साइड, ये पी है और एन है, ये इम्प्योरिटीज थी, खत्म होती रही। यहाँ पे होल्स थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो खत्म होते रहे। जैसे जैसे वो खत्म होते जाएंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। ये खत्म हो गए, आसपास वाले एक लेयर बन गई, ये भी खत्म हो जाएंगे तो एक और बड़ी लेयर बन जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी उतनी ज्यादा डिप्लेशन लेयर, जितनी कम इम्प्योरिटी उतना छोटा डिप्लेशन लेयर। समझ आ गया? कहने का मतलब मोर इम्प्योरिटी मोर डिप्लेशन लेयर, ठीक है। लेस इम्प्योरिटी लेस डिप्लेशन लेयर। सिंपल सी बात थी। जितनी ज्यादा किसी चीज में इम्प्योरिटी ऐड करते हो वो खत्म होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंपल नॉर्मल से एग्जांपल भी ले लेते हैं, आयरन का एग्जांपल लेते हैं, उस पे जब जंग लगनी शुरू हो जाती है वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है, मतलब लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। समझ आ गया? बहुत सिंपल सी चीज थी। फिर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। कहने का मतलब क्या है, जब ये लेयर खत्म हो गई तो इस लेयर पे पॉजिटिव चार्जेस बनना स्टार्ट हो गए और इसमें नेगेटिव। अब आप सोचोगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बना? बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें क्या है कि जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, आपने दिए, जब भी आप कोई चीज बाहर देते हो तो वो कौन सा चार्ज देती है, पॉजिटिव। जब आप कोई चीज लेते हो तब वो कौन सा चार्ज देती है, नेगेटिव। तो इसी बात समझ आई? कोई चीज देते हो तो पॉजिटिव, कोई चीज लेते हो तो नेगेटिव। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दिए, और जब इलेक्ट्रॉन्स दिए, जब कोई चीज देते हो तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और इसने क्या किया, लिए, और जब कोई चीज लेते हो तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। सिंपल। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए। और अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो डायरेक्शन होती है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रही है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों मूव की? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा कि जहां पे भी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मूव करता है, उसके पास और कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, जिस वजह से इसमें क्या बन गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था। समझ आ गई इतनी सी बात? इम्प्योरिटी ऐड की, सब कुछ देखा हमने। जब कोई चार्ज हम बाहर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है और जो लेता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब इसमें क्या है, एक डिस्टेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V is equal to ET, राइट। V equal to ET, V is the voltage और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस, और D क्या होता है, उसका डिस्टेंस। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है इसमें। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखा, इस ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई चीज की तरफ मूव कर रहा है, पर ये कोई चीज को मूव नहीं कर रहा, ये कोई अपोज कर रहा है। ये करंट को मूव करने में हेल्प नहीं कर रहा पीएन जंक्शन डायोड, वो अपोज करने में मदद कर रहा है, उस करंट को रोक रहा है। और जब भी कोई चीज रोकती है किसी चीज को तो वो क्या हो जाती है, एक बैरियर बन जाता है, राइट। उस चीज को हम क्या बोलते हैं,
ये करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, बट वो अपोज कर रहा है उस करंट को कि वो करंट इधर से उधर मूव ना करे। तो इसमें क्या है, बैरियर आ गया, रुकावट आ गई, और उस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। इतनी सी बात समझ आई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो बस इतना सा टॉपिक था पी एन जंक्शन डायोड का। क्या किया, पी और एन लिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ मूव किए, डिफ्यूज कर गए, जिस वजह से डिफ्यूजन करंट हुआ। ये पॉइंट्स याद रख लो, आपको ये समझ आ जाएगा। फिर उसमें करंट की शॉर्टेज हो गई, खत्म हो गए ना, फिर उसमें जितनी शॉर्टेज हुई उतनी ही लेयर बननी स्टार्ट हो गई, उतना ही दूर दूर हो गए, उतना ही एक लेयर बन गई। उस लेयर को क्या बोलते हैं हम, डिप्लेशन लेयर। और फिर क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, मतलब एक बैरियर आ जाता है उस चीज को मूव करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो ये था आपका पी एन जंक्शन डायोड, बहुत ही इजी टॉपिक था। और अगर आपको समझ आ गया अच्छे से, then please don't forget to like and subscribe my channel for further videos. Thank you very much.